हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल सब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे रामायण के बारे में। रामायण किसने लिखी और कैसे लिखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकला हुआ यह पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। वसंत उतर रहा था, पेड़ों की छाया सुगंध लगने लगी थी, वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी, नदी का जल निर्मल था, उसमें तैरती हुई मछलियाँ चमक रही थी और नदी ताल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबे चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पात में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़ ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रोच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रोच पक्षी का एक जोड़ा नदी के तट पर कलोल कर रहा है। क्रोच कभी चोंच से एक दूसरे की फीट सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते, फिर पास आकर खेलने लग जाते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रोच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रोच को निषाद का तीर कहीं से आकर लग गया और वह गिरकर छटपटाने लगा। पति की यह दशा देखकर क्रोंच बड़े करुणा स्वर में रोने लगी। क्रोंच मिथुन की यह दशा देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। हे निषाद, तुम बहुत दिन तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रोच के जोड़े में से प्रेम में मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बड़ी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण वे शुद्ध रहे। जब वे स्थिरचित हुए तो तब अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से बोले, भरद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से बीना के लय में गाए योग 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भरद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्रह कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और वल्कल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ वे अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में भी वाल्मीकि माँ निषाद गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनको बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर श्राप दे दिया। इसी चिंता में मग्न में चले जा रहे थे कि उनको नारद की वाणी याद आ पड़ी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था, हे देव ऋषि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो, जिससे बढ़कर सुंदर दूसरा कोई ना हो। नारद जी ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूँ। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं, और वो जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद आ पड़ी और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आ पड़ी। यह याद आया कि देवर्षि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराजा रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा माँ निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया। माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई।
परंतु माँ निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्रायः गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए थे, माँ निषाद गुनगुना रहे थे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्ठा छंदा में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम की कथा संक्षेप में आप नारद जी से सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखेगा, अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।